बिहेव करता था और आप लोगों को लगता था कि सब श्राप का असर। ऐसे कैसे हो सकता है? उर्मिला तो कार्तिक और वैष्णवी से बहुत प्यार करती थी अम्मा। उपेंद्र, अगर सच में प्यार करती होती तो ये सब नहीं करती। सब दिखावा था, धोखा था। हमको तो शुरू से ही शक था, लेकिन हम कभी चाह कर भी बोल नहीं पाए। काहे कि हमारे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन हमको लगता तो था कि कार्तिक और उर्मिला का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा दिखता है। बच्चे के लिए प्यार नहीं था, ममता नहीं थी, कोनो बात नहीं है, लेकिन उस पर अत्याचार तो नहीं करना चाहिए था। ये कैसी माता है जो कुमाता नहीं, हमरे बच्चे के जान की दुश्मन बन बैठी है। खड़े खड़े देख कर रहे हैं, कुछ तो कीजिए कि अम्मा के साथ कमरा भी बोरिया बिस्तर बन जाएगा। अरे झूठ बोल रहा है, एक नंबर का एहसान फरामोश है। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी अम्मा पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मेरे पास पूरा सबूत है। मैंने खुद अपने कानों से आंटी जी को, बुआ जी को सब बताते हुए सुना था। किसी बच्चे का खून अपने हाथ लगाने से अच्छा है कि हम उस बच्चे को किसी लायक ही ना ही छोड़े। क्यों बुआ जी? हम का है? पुष्पा, तुम जानती थी? उर्मिला ने हमें कल ही बताया है। हम कहाँ थे कार्तिक के बचपने में हवेली में? हा? हम कुछ नहीं जानते। करण, अभी सबूत चाहिए, बोलो। सबूत देखना है तुमको। सबूत की कोनो जरूरत नहीं थी बड़ी मलकिन। छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हैं, पर पूरा गांव जानता है कि कार्तिक बाबू और वैष्णवी छोटकी मलकिन को फूटी आंख नहीं सुहाते। कार्तिक बाबू तो बचपन से नहीं पसंद थे, फिर उनको प्यार करने वाली, कार्तिक बाबू का देखभाल करने वाली वैष्णवी उनकी दुश्मन नहीं होगी का? जानते सब थे, पर कभी कह नहीं पाए। हम जानते हैं यशोदा, लेकिन हमको दुख इस बात का है कि जिन्हें मालूम था उन्होंने भी सांस नहीं ली। हम तुम्हें बताने ही वाले थे, पर ये जगराता के चक्कर में कोई मौका नहीं मिला। उसी बीच ये सब हो गया। हमें खुद को ऐसा झटका लगा है, क्या बताएं अम्मा। उर्मिला ने आखिर साबित कर ही दिया कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। आश्चर्य की बात तो ये है कि अम्मा, ये सब तुम्हारी नाक के नीचे होता रहा और तुमको पता भी नहीं चला। गलती है हमारी कि हमने उर्मिला पर आंख बंद करके भरोसा किया। हमको लगा कि पैसे की लालची है, लेकिन हमारी बबुआ को प्यार करेगी, अपनी छाती से लगा के पालेगी। ये तो हमको आज पता चला कि काहे हमारे बबुआ को छीन छीन के ले जाती थी। काहे? अरे डायन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन ये उर्मिला, ये तो हमारे बबुआ की जान की दुश्मन बन बैठी। बड़ी बल्कि उर्मिला, अम्मा, हमको माफ कर दो। अब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मा। अम्मा, पैसों की लालच ने हमको अंधा कर दिया। अम्मा, हमको माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई अम्मा, हमारी आंखें खुल गई हैं अब।
हमरे भूल को माफ कर दो अम्मा। भूल नहीं, पाप की हो तुम। दूर रहो हमसे। अपने अपवित्र हाथों से हमें छूने की कोशिश भी मत करो। आपको पता नहीं था कि हमने अपनी आस्तीन में सांप पाल के रखा है। उपेंद्र, कह दो इससे निकल जाए यहाँ से, नहीं तो आज हमसे वही हो जाएगा जो पछताते रहोगे सब के सब। निकल जाए यहाँ से ही। ए उपेंद्र, तुम्हारे कहने से हम इसको अपने घर में गृह प्रवेश करवाए थे ना, और जिसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालेंगे और किसी से पूछेंगे विदाई। दादी लेकिन बस, अगर किसी को सहानुभूति हो रही है तो वो भी इसके साथ बाहर निकल सकता है, अभी और इसी समय। जाने को तो हम चले जाएंगे अम्मा, लेकिन एक बात आज तुमको हमरी भी सुननी पड़ेगी कि जो सब कुछ परपंच हुआ है उसके का जिम्मेदार अकेले हम हैं अम्मा। नहीं, अकेला हम नहीं है, उसकी बराबर की भागीदार तुम हो। हाँ हो। तुमने जब भेदभाव हमरे और करण के साथ की ना, उसके बाद तुम कैसे ही बात की आशा रखी कि हम कार्तिक का स्वागत फूल माला से करेंगे? उर्मिला! कहाँ उर्मिला जी? कहाँ उर्मिला? अगर हम पे इल्जाम लगेगा तो हम चुप बैठेंगे जी? नहीं, हम भी बोलेंगे, हमारा भी हक है बोलने का। अम्मा, सबसे पहले तो तुमने हमको अपने घर की बहू मानने से इनकार कर दिया, ये जानते हुए भी कि हमरा और करण के बापू का रिश्ता है। तुमने हमारे रिश्ते को कभी सम्मान नहीं दिया, ये जानते हुए भी कि हमरे उस रिश्ते से हमरा एक बिटवा भी है, तुमने करण के बापू का ब्याह किसी और से करवा दिया। हम तो ये घर में पहली बार तभी घुसे ना अम्मा, जब कार्तिक की माँ मर गई। उसके बाद ये घर ने हमको कहा दिया जिम्मेदारी के सिवाय। भगवान सबका भला करे। आज तो ये शताब्दी को भी फैल कर रही है। उर्मिला इस घर जायदाद की दौड़ से खुद ही खुद को बाहर कर लेगी। बोलो, आते ही हमारी गोद में कार्तिक को थमा दिया गया और हम खुशी खुशी